10th क्लास में मैथ बता रहा, उसमें कुछ लड़का क्वेश्चन पूछा था, उसी का जवाब दिया जा रहा। पूछा था कि 3 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो। पहला क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो सकता है। 3 अंकों की कितनी संख्या हो जो पूछे परीक्षा में 3 से विभाजित हो, 4 किसी भी अंक से बोल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अंक ढूंढेंगे, सबसे छोटी संख्या 3 अंक का देखेंगे, 100। ये तो 7 से नहीं कटेगा, तब इसमें क्या करेंगे, 7 से नियम सीखिए, 7 से भागा देंगे, 1 7 3 7 चौका 28, ठीक, 7 पचे 35, 28 तो कम हो गया, 35 माने 35 यहां रहता तो कट जाता। इसका मतलब यहां पर 105 रहेगा, तब 7 से कटेगा, ठीक। इसीलिए ध्यान से 3 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो। कै अंक की, 3 अंक की। 2 अंक की रहेगा तो आप मालूम कर लीजिए, 14। एक से कम तो नहीं, 2 अंकों की है। लेकिन 3 अंकों में दिक्कत है, हो सकता है 4 अंक का आपसे पूछे, तो 3 अंक का पूछा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखा, 4 अंक का पूछता तो एगो और लड्डू देते। 7 से लगा के देखे, 7 21 7 3 0, पहाड़ा पड़ेगा, 7 चौका 28, ठीक। इससे ज्यादा पड़े, 30 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 35 अगर ही रहता, 5 रहता तो कट जाता, इसीलिए यहां पर हो जाएगा 5। माने पहली संख्या होगी 3 अंक की 105 जो 7 से कटेगी। दूसरी संख्या 7 बढ़ा दीजिए, 112। तीसरी संख्या फिर 7 बढ़ा दीजिए, 119। डॉट डॉट डॉट। अब देखना पड़ेगा अंतिम संख्या, 3 अंकों की अंतिम संख्या तो 999 होता है। 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, 999। 7 से भागा था, लेकिन इसमें कम देखिए, कैसे 30 था तो ज्यादा देखे, इसमें कम देखिए, 7 से लगा के देखिए, 1 मरते, 7 चौका 28 1। अब इससे कम 7 दूनी 14, अगर 4 होता तब तो कट जाता, इससे कम 4 माने 94 होता अगर, तब ही होता है 1 4, कट जाता। इसीलिए अंतिम संख्या हुआ 994, जो कि 7 से कट जाएगा। 7 21 7, 7 चौका 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। क्लियर, सीखे, ही मेन बात है। अब ये बराबर आप जानते हैं 105। डी आपको आता है सेकेंड घटाओ फर्स्ट, 112 माइनस 105 माने 7।
अंतिम पद को टीएन कहते हैं, आपको बताए हुए हैं 994। टीएन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है बराबर 994। ए का मान दे दीजिए 105 प्लस एन माइनस वन, डी का मान डी कितना है 7 बराबर 994। इसको इधर ले जाए n माइनस वन यहां कर देते, n माइनस वन इंटू 7 बराबर 994। इधर गया ही माइनस 105 घटा दी, n माइनस वन इंटू 7 बराबर घटाइए 14 में से 5 गया 9, यहां 8 यहां 9 में से गया 8। देख लीजिए घटावल ठीक है कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए ठीक है। इसलिए n माइनस वन बराबर 889 बटा 7। काटिए काटिए, 7 से दिक्कत है तो भागा दीजिए, 7 से 8 8 9, 7 इकाई 7 1 8, 7 दूनी 14 4, 7 49 127। इसीलिए n बराबर 127 प्लस 1 माने 128। माने 3 अंकों की कितनी संख्या होगी 700 जो 7 से विभाजित हो, क्या उत्तर होगा 128। इसी पर एक और क्वेश्चन देखो। मान लीजिए कोई पूछे 3 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाजित, मान लीजिए क्या कीजिएगा, पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 से लगा के, लेकिन इसमें अंतिम में ज्यादा क्या कि 100 से ज्यादा होना चाहिए। 3 तिया 9 1 0, अब 3 तिया 9 इससे ज्यादा, 3 चौक 12, अगर यहां 2 होता तो 3 चौक 12 कट जाता, इसीलिए पहली संख्या हो गई 102 कट जाए। उसके बाद 3 से विभाजित बढ़ा दीजिए 103 बढ़ा दीजिए 105, फिर 108, अंतिम कितना होगा तो 999 तो अंतिम हुआ, 3 से कटिए जाता है, कटता है कि नहीं। अब ए बराबर 102, डी बराबर 105 माइनस 102 3। अंतिम पद को क्या कहते हैं, टीएन बराबर 999। टीएन के फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 999। ए के मान दीजिए 102 प्लस एन माइनस वन, डी के मान दीजिए 3 बराबर 999। अब इसको इधर ले जाइए, n माइनस वन इंटू 3 बराबर 999 माइनस 102, घटाने आता है 9 7, यहां 9 यहां 8, इसीलिए n माइनस वन बराबर 897 बटा 3। ये वाला काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचा और 9 बचा, 7 चौका 28 है, 28 कट गया कैलकुलेटर, चेक कर लीजिए ठीक से। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ठीक है ठीक, 3 से ना कटा है, 8 9 17 17 7 24, 3 से काट के दे, 3 दूनी 6 2 9, 3 नमा 27 कटता है 299, हो गई 997 बटा 3 माने 299। 99 एन के मान निकाल सकते हैं,
एक इधर चला गया। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आप पूछे हमसे कि दो समानांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है। पूछे आप, कोई लड़का पूछा, लगता है लंगटुआ पूछा। दो समानांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है। दो को समानांतर श्रेणी, कै गो समानांतर श्रेणी? तो मान लीजिए, माना दो समानांतर से, क्वेश्चन ध्यान से, दो समानांतर श्रेणी के सार्वंतर समान लिखता है। दो समानांतर श्रेणी के सार्वंतर समान, सार्वंतर समान है। उसके 100 पदों का अंतर 100 है। 100 पदों का अंतर 100 है, अंतर 100 है। तो 1000 पदों का अंतर क्या? पदों का अंतर क्या? 1000 में 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000 में पद का अंतर बताओ। तो दो को समानांतर श्रेणी है, तो मान लीजिए पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद इसका मान लीजिए ये, सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर इसका मान लीजिए टी, माने कॉमन डिफरेंस कितना मान लीजिए टी। लेकिन दो गो है, दूसरा श्रेणी का, दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद बदलना पड़ेगा। पहला पद मान लिया x, लेकिन कहता है सार्वंतर समान है, इसका भी सार्वंतर समान होगा, इसी के समान। क्लियर? कै गो समानांतर श्रेणी बोल रहा है? दो गो। तो पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या माना? ए। सार्वंतर क्या माना? डी। दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या माना? जो दूसरा है, इसलिए पहला पद क्या माना? एक्स। अब कह रहा है सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर जो ही वाला है। अब इसका 100वां पद, इसका कैमा पद? 100वां पद निकालिए। इसका 100वां पद, तो कि 100 आप जानते हैं कितना? ए प्लस 99D आता है। इसका 100वां पद निकालिए। ये क्या होगा? पहला x प्लस 99D, पढ़ने टी 12, a प्लस 11D, पहला पद प्लस 99, एक कम डी, एक कर पहला पद, दोनों का अंतर कितना है? 100। दोनों को घटाएंगे, a प्लस 99D माइनस, दोनों का अंतर कह रहा है, माने ई का 100वां पद है, इसका 100वां पद का अंतर। तो a प्लस 99D, अब ब्रैकेट में x प्लस 99D बराबर कितना? 100। हल की a प्लस 99D माइनस x, अब प्लस माइनस, माइनस 99D बराबर 100। 99D कट गया, क्या बचा? a माइनस x बराबर 100। इसको छोड़। क्लियर? अब कह रहा है कि तो 1000वें पद का अंतर बताओ। तो 1000वां पद कितना होगा? 1000वां पद होगा t 1000 होगा। a प्लस 999D, 1000वां पद होगा t 1000 x प्लस 1000D होगा। 999 एक कम।
अब इस दोनों का अंतर खोज रहा है। अंतर माने घटाओ, निकालिए, यहां पर कर देते हैं, इसको घटाइए। ए प्लस 999D माइनस अंतर कह रहा है 1000 में पद का अंतर, x प्लस 999D, यही मान निकालना है कितना होगा। हल कीजिए, a प्लस 999D माइनस x प्लस माइनस माइनस 999D, ये दोनों कट गया, क्या बचा a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मान तो निकालना ही है 100 बराबर 100, माने इसके 1000 में पद का भी अंतर कितना होगा 100। इसको पॉज करके 2 बार देखें, रिवर्स कर ले, 2 बार देखें। अब आपने पूछा, क्वेश्चन आप पूछे उसी का जवाब दे। आज कल से त्रिभुज पढ़ा दे। 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 4 के कितने गुणज? 4 के गुणज माने 4 से जो घटता है, तो 10 और 250 के बीच, तो 10 से आगे बढ़ 11, 4 से कटा है ना 12 और कटा तो हो गई 12, और 4 बढ़ाते जो 16, फिर 4 बढ़ाते जो 20, अंतिम में 250 4 से कटा है ना, देख ले कटा है तो अच्छी बात। 6 चौक 24, 1 0। अगर ये 8 होते हैं माने 2 कम होते हैं तब कट जाते। 250 में 2 घटा दे 248, अब 4 से कट जाते। 10 और 250 के बीच तो तू आएबे कराओ। ए बराबर कितना 12, डी बराबर कितना 4, टीएन बराबर कितना 248। अब टीएन के मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब ए के मान 12 प्लस एन माइनस 1, डी के मान 4 बराबर 248। एक इधर ले एन माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12, घटावे अब 6 3 2, इसीलिए n माइनस 1 बराबर 236 बटा 4। काट 4 पचे 20 कट गए, 9 चौका 36, n बराबर 59 प्लस 1 माने 60 को 4 से के गुणज। क्लियर? ई जाना है। एगो और छोरा लंगटुआ पूछल कहो, सुकरात 1995 ईस्वी में नौकरी पकड़ लगे। सुकरात ओकरा 5000 रुपया वेतन मिले, 5000 वेतन मिले। एनसीईआरटी के शायद क्वेश्चन 5000 रुपया प्रति वर्ष 200 रुपया बढ़ाए, प्रति वर्ष 200 रुपया। 1995 में ज्वाइन कल के है। ठीक, 200 रुपया प्रति वर्ष बढ़ा है, माने अगला साल कितना हो जाते 96 में 5200, ओकर अगला साल 96 हो, 97 में 5400, बढ़ते जाते।
कहे कि कितना बरस में एकर हुए थी 7,000, पूछा उत्तर से। तो तू जानबे करा ए बराबर कितना 5,000, डी बराबर कितना घटा दे 200, टीएन बराबर कितना 7,000, और टीएन निकाले, टीएन के फॉर्मूला जाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000, ए के मान 5,000 सब आवा, एन माइनस 1 डी के मान 200 बराबर 7,000, इधर बोला एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000 माने 2,000। अब एक करते एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटा 200, काट दे 10 बचे, एन बराबर 11 बरस, 1995 में 11 जोड़ दे, उतना बरस में हो जाता। क्लियर। लेकिन एगो टुबुकवा लड़का पूछल को कि यदि टीएन बराबर, एगो और पूछा 3 + 4 तो 15 पदों का योग बताए, 15 पदों का योग बताए, योग बताए। कोई पूछल गए, कोई लड़का, तो ऐसे कर देखा ध्यान से, पहले T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? T1 क्या निकालेंगे? T1, T1 जो होगा वो A होगा, ठीक। T1 निकाल ले, n के जगह पर 1, तो 3, T1 माने n के जगह पर 1, तो 3 प्लस 4, n के जगह पर 1, 4 बराबर 7 हो गए। T2 निकाल ले, 3 प्लस n के जगह पर 2, 4 दूनी 8 माने 11। मन करो तो T3 भी निकाल ले, कितना 3 प्लस n के जगह पर 3, 12 माने 15। तोरा मानो 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। अब कहता 15 पदों का योग बताओ। इस 15 बराबर क्या होता है? पढ़े 15 बटा 2, 2a प्लस 15 में से 1 घटा 14d। अब 15 बटा 2, 2a ना मालूम है 7, 14d ना मालूम है, दोनों के घटा, हल कर सक हो गए। इतना क्लियर हो लो। अब कल से एक लड़का फरमाइश किया था कि सर त्रिभुज बता दीजिए, तो कल से त्रिभुज बता दी, ठीक। ओके।